नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु ओम कालवा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज का ये वीडियो आप देख रहे हो हमारे स्विट्ज़रलैंड के यूरिक शहर के हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगी बहन आपके सामने विराजमान हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इनके साथ कुछ योग के विषय के बारे में, योग के बारे में, विदेशों में किस प्रकार का योग हो रहा है। भारत से हमारे बहुत सारे योगी भाई बहन जो योग को अपना प्रोफेशन बना के विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। आपके सामने विराजमान हमारी योगी बहन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योगा लाइफ फाउंडेशन है, तो उनके संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु परम आदरणीय संजीव भनोट, उनकी छोटी बहन। तो आज हम चर्चा करेंगे बहन से। बहन का नाम है पूनम और अपने जो स्टूडियो चलाते हैं, तो इनके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो जानते हैं बहन पूनम से और पहले इनका परिचय लेते हैं इनकी ज़ुबानी से। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है, पूनम स्टेशर शर्मा। मैं ज़ूरिक में रहती हूँ, स्विट्ज़रलैंड में, और मेरी शिक्षा हुई है बिहार स्कूल ऑफ योगा में। बिहार योग भारती उनका एक संस्थान था जहाँ पे एमए लेवल की पढ़ाइयाँ होती थी योगा के अंदर। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ी और 2001 में मेरी शिक्षा समाप्त हुई। वहाँ पे मैंने वो किया हुआ है पीजी डिप्लोमा योगा इन योगिक स्टडीज़। और उसके बाद मैं काफ़ी साल तक दिल्ली में सिखाया मैंने योग, और फिर मैं स्विट्ज़रलैंड चली गई। तो लगभग अब हो गए हैं 15 साल से ऊपर ही हो गए स्विट्ज़रलैंड में योग सिखाते हुए। और वहाँ पे मैं एक योगा सेंटर और आयुर्वेदा सेंटर चलाती हूँ। मेरे पति जो हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मैं योग सिखाती हूँ। जी, तो अब मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भनोट परिवार, अभी ये जो आप लाइव वीडियो देख रहे हो, ये राजस्थान बीकानेर ज़िले के श्री डूंगरगढ़ तहसील, तो हमारे आज श्री डूंगरगढ़ कस्बे के अंदर बहन आए हुए हैं। और जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इनका जो मूल स्थान है वो पंजाब, इनके मम्मी पापा पंजाब से आए, फिर श्री डूंगरगढ़ कस्बे के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की और पूरा जीवन इनका यहीं समर्पित रहा। और अब रिटायरमेंट होने के बाद में घर परिवार वगैरह सब श्री डूंगरगढ़ में है। तो इनके जितने भी परिवार के मेंबर हैं लगभग वो योग से जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व भर के अंदर योग का प्रचार प्रसार कर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो मैं बहन से जानना चाहूँगा, दीदी आप जहाँ रहते हो वहाँ उस शहर में लगभग कितने स्टूडियो हैं एक शहर के अंदर? ज़ूरिक जो है वो यूरोप का, उसको कहते हैं योग की राजधानी। जी, छोटा सा शहर है, स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से तो बड़ा है पर विश्व के हिसाब से छोटा शहर की उतनी बड़ी साइज़ नहीं है। तो वहाँ पे लगभग 137 के करीब योगा स्टूडियो है। तो काफ़ी योग का प्रचार प्रसार बहुत है स्विट्ज़रलैंड में। जी, और अब मैं बताना चाहूँगा बहन की पढ़ाई भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इसी श्री डूंगरगढ़ कस्बे के अंदर हुई हैं। और अब मैं इनके कुछ ऐसे विचार लेना चाहूँगा कि एक मैं योग गुरु ओम कालवा अभी विचार किया है कि भारत योग यात्रा करके मैं किस प्रकार से योग का प्रचार प्रसार करूं ताकि पूरे देश के अंदर जो योग शिक्षा है वो धरातल पर लागू हो जाए, आम नागरिकों के जीवन में उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाएं। तो थोड़ा सा हमें गाइड करें।
मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा विचार है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर योग की इस मशाल को लेके जाएंगे। कई योग गुरुओं ने बहुत काम किया है, उनका आशीर्वाद है कि आप और मैं आज इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेके उन्होंने जो जोत जलाई है उसको आप आगे ले जाना चाह रहे हैं। और आज के समय में योग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जब आप घूमेंगे और लोगों से आप योग के बारे में अलग अलग जगह बात करेंगे तो हर प्रकार से उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कुछ यंग लड़कियां अगर योग सीखना चाहती हैं तो ये बड़ा अच्छा वो है, प्रोफेशन है। खुद सेहतमंद रहेंगी तो वो अपने घर परिवार के अंदर भी अच्छी हेल्थ को लाएंगी। आगे जब उनके बच्चे होंगे तो सभी, अगर माँ हेल्दी होती है, माँ का स्वास्थ्य बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर माँ यूँ ढीली ढाली डिप्रेशन में बैठी रहती है, क्योंकि आजकल डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा परेशानी है, वेट गेन का है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़, इस तरह की परेशानियाँ बहुत हैं। तो अगर गृहिणी इन चीज़ों को सीखेगी तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और आप अगर लेके जाएंगे उसको शहर लेके जाएंगे तो दोनों ही, महिला और पुरुष दोनों, इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उसका तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आप इसको आगे ले जाइए और ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा और भी ज़्यादा बने। जी। और अब मैं कुछ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार द्वारा बड़े भाई साहब जो विश्व स्तर पर योग का पताका लहरा रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो योगा लाइफ फाउंडेशन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि कब से स्टार्ट हुआ और किन किन देशों में आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। योगा लाइफ फाउंडेशन का जो हमने फॉर्मल वो बनाया, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कराई थी, वो कराई थी 1999 जी। पर जो संजीव भैया वो उससे काफ़ी पहले से योग सिखा रहे हैं। पहले दिल्ली में सिखाते थे और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को सिखाया उन्होंने, बड़ी बड़ी हस्तियों को सिखाया है। दिल्ली में जब पढ़ाते थे तो सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है या वर्ल्ड बैंक है, इन सभी में उन्होंने सिखाया है। और आज भी लोग जो उनसे सीखे हैं, ये कब की बात, काफ़ी साल हो गए, अब तो 25-26 साल से ऊपर की बात हो गई ये सब, तो यूँ कल किसी बात लगती है जी। तो उनसे बहुत लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। और मुझे ये भी लगता है कि हमारे परिवार में जो हम लोग आगे बढ़े हैं ये उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि वो सिखाते बड़े सहज मन से हैं और जितना उनके पास होता है वो उतने सहज मन से सिखाते हैं। तो योग को उन्होंने इंटरेस्टिंग भी बहुत बनाया है। तो बहुत बहुत बड़े शिक्षक हैं वो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जिनीवा गए, तो जब वो गए हैं जिनीवा, ये 1999 की बात है, तब जिनीवा में उतना था नहीं योग का। आज के डेट में जिनीवा में जितने भी मेन टीचर हैं उनमें से काफ़ी टीचर संजीव भैया से ही सीखे हैं जी। और वहाँ पे भी जो जिनीवा की हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें, इमारतें देखते हैं जी। उनके अंदर जाके संजीव भाई ने बहुत सिखाया। मैं भी उनके साथ जाती थी। और ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये कंपनी जी। जिसके हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनका मुख्यालय है जिनीवा में। तो हम बहन भाई जाते थे, भैया सिखाते थे, मैं भी उनसे सीखती थी। तो बड़ा उनका योगदान है। और जिनीवा के अंदर आई थिंक इनकी पहली रही होगी टीचर ट्रेनिंग जो शुरू की है जी। तो ये शायद संजीव भैया ने पहले की थी, उसके बाद में बहुत लोग आए वहाँ पे, तो बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। बाकी वो जर्मनी में फिर शिफ्ट हो गए, जर्मनी में सिखा रहे हैं। और आज की डेट में हम सब बहन भाई मिलके जर्मनी में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, और हम ट्रैवल करने इधर उधर जाते रहते हैं। तो ये हमारे मुख्यालय हैं, तीन देश जो हैं जी। और अब मैं जानना चाहूँगा कि संजीव भैया से जो छोटे भैया हैं मनोज भैया, उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे। मनोज भैया सांसारिक नेचर के व्यक्ति थे, तो बड़ा उनको योग का
शुरू में उनको जो रुचि थी उनकी ये थी कि योग की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ाई जाए। तो उनको जैसे वेबसाइट चलाना योग की, या फिर योग की जो PR करना, ये सब करते थे। पर वो करते करते एक समय पे खुद के लिए उन्होंने योग सीखा कि मैं अपनी सेहत को भी अच्छा बनाऊं, ना सिर्फ उसका प्रचार करूं, पर मैं अपनी सेहत को भी अच्छा बनाऊं। तो वो भी योग की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की भैया से, संजीव भैया से हम दोनों ने की, पर उसने भी की फिर। और उसके बाद में वो धीरे धीरे योग उसने करना शुरू कर दिया। और बेल्जियम जब वो गए हैं, जिस शहर में वो आज रहते हैं, गेंट है, वहाँ पे कोई एक आधा योगा टीचर रहा होगा। आज की डेट में बेल्जियम में मनोज का जो योगदान है बहुत सराहनीय है। और बेल्जियम में जो भी योगा करता है वो मनोज को बहुत अच्छे से जानता है। और उन्होंने बहुत लोगों को शिक्षित किया है, आगे बहुत बढ़ाते हैं। दोनों ही भाई, कोई भी उनसे शिक्षा प्राप्त करता है उनको आगे बहुत बढ़ाते हैं। कोई भी योग में रुचि जो रखता है उनके साथ में बैठते हैं, उनका मोटिवेशन करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, तो उनका बहुत सम्मान है। और मनोज ने क्या किया कि जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की योग निद्रा है, हम लोग अभी योग निद्रा उतनी हर कोई नहीं करता है, पर जैसे विदेशों में योग निद्रा का बहुत वो है प्रचार, तो उसका जो कोर्स है जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की योग निद्रा पे आधारित है, उसको उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया। तो आज की डेट में बहुत लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है विदेशों में, वो उसको कम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, हमें पूरे देशवासियों को बड़ा गर्व है कि हमारे देश से निकले विदेशों में आप बहुत बड़े स्तर पे योग की जो शिक्षा है उनका जो प्रचार प्रसार कर रहे हो। क्योंकि पूर्व में हमारा देश विश्व गुरु था और बीच में कुछ कारणों से ये देश की जो संस्कृति ये कुछ दब गई या विलुप्त हो गई कुछ कारणवशों से। लेकिन अब हम फिर से ये चाहते हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने योग के क्षेत्र में। और इस मामले में आपसे थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगी जी, क्योंकि जो देश में रहते हैं तो कभी कभी जानकारी उतनी अच्छी मिल नहीं पाती है। तो ये जो योग की अलग है, ये आज जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारे पहले कई गुरुओं ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, योगानंद परमहंस योगानंद हैं, अयंगार जी हैं, स्वामी सत्यानंद, उनका बहुत बड़ा वो है। वो जो बिहार स्कूल ऑफ योगा वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करते नहीं हैं इतना, वो बहुत शांतिपूर्वक रूप तरीके से बहुत वो करते हैं। तो जो बिहार योग भारती की किताबें हैं वो विश्व भर में पढ़ी जाती हैं जी, और बहुत समय पहले से पढ़ी जाती हैं जी। और देश के अंदर हम कहीं, जब मैं योगा सिखाती थी जहाँ दिल्ली में, तो भारतीय लोग कम योगा करते थे और विदेशी लोग ज़्यादा करते थे जी। तो ये जो हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, स्वामी सत्यानंद, स्वामी निरंजन, स्वामी शिवानंदा, इन लोगों ने यूरोप में और अमेरिका में उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसका वो प्रचार प्रसार किया था। तो ये इस चीज़ को हमें कभी कभी जानकारी मिल नहीं पाती है जी। तो देश के अंदर जो ये हाउस होल्ड नेम हुआ ये थोड़ा लेट हो गया। पहले हाउस होल्ड नेम इंडिया में उतना होता नहीं था, सिर्फ कुछ ही लोग योग की वो करते थे। पर ये भी हम मानते थे कि ये घर गृहस्थी वाले लोग कम करते थे पहले, अब हेल्थ के कारणों से वो करना पड़ता है ज़्यादा जी। और अब मैं बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हमारे बड़े भाई साहब और योगा लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर संजीव भैया के बारे में लगभग सब जानते हैं। और मैं दीदी से पूछना चाहूँगा कि जो ये सोलर विमान का जो रहा कार्यक्रम, तो फिर हमने देखा कि दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके बारे में जिक्र किया था, तो वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो वो प्रोजेक्ट था, संजीव भैया को निमंत्रित किया उन्होंने, आंद्रे बोशबर्ग जी और बेर्ता पिकार, ये काफ़ी जाने मानी हस्ती हैं स्विट्ज़रलैंड में। जो पिकार हैं, बेर्ता पिकार जो हैं,
वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ अद्भुत करते हैं जी। इनके जो दादाजी हैं वो पहले व्यक्ति थे जो समुद्र में सबसे ज़्यादा गहरे गए जी। और इनके पिताजी ने भी वैसे ही काम किया। फिर ये जो पिकार हैं इनके दिमाग में आया कि हम सोलर एरोप्लेन बनाएं। जी। तो उन्होंने फिर आंध्र बोस पर जो उनके दूसरे मित्र हैं उनके साथ में मिलकर ये बनाया और उन्होंने ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरफ है, पर जो इंसानी टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ बाहर की टेक्नोलॉजी को दुरुस्त करना है, पर जो हमारे शरीर की टेक्नोलॉजी है उसको भी दुरुस्त करना आवश्यक था। क्योंकि सोलर एरोप्लेन में जब ये घंटों घंटों जब वो उड़ते हैं तो उनको वो सो नहीं पाते थे। जैसे एक उनकी फ्लाइट थी आई थिंक 12 घंटे से ऊपर की थी, तो वो एक ही विमान कक्ष है, उसके अंदर उसको ना तो वो गर्म कर पाते हैं ना तो वो ठंडा कर पाते हैं। तो सूरज तपता है तो विमान कक्ष तपता है जी। सूरज ढलता है या ठंड होती है, क्योंकि ऊपर जब जाता है विमान तो वहाँ ठंड बहुत हो जाती है। तो विमान का जो कक्ष है उसको गर्म करने का उतना साधन नहीं था, सिर्फ उनको वैसा ही सूट पहन के और ख़ुद को करना पड़ता था। पर उन्होंने फिर भी ये जाना कि जो योग की पद्धतियाँ हैं वो सीखना आवश्यक है, ताकि कुछ भी बदलाव आए, कोई भी चेंज आए जी, तो उसको वो आराम से सहन कर पाए। तो उसके अंदर मैंने भी 1-1.5 साल जब वो विमान बना, मैंने वो विमान बनते हुए देखा मेरी आंखों के सामने जी। तो जितने वहाँ पे इंजीनियर थे या वो आंध्र बोस पर जो मेन पायलट हैं, उनका जो मुख्य योग की प्रशिक्षण था वो संजीव भैया ने डिज़ाइन किया और हम दोनों बहन भाइयों ने उनको वो योग कराया। तो प्राणायाम का बहुत फ़ायदा हुआ उनको, और जो ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं उससे वो काफ़ी लंबी फ़्लाइट बिना थके और बिना सोए, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का समय उनको मिलता नहीं था सोने के लिए, क्योंकि वो जो एक दूसरा पायलट नहीं था उसमें और उसके नेविगेशन में भी थोड़ी उनको जागना पड़ता था। तो उन्होंने दिन रात जाग के इतनी बड़ी विमान यात्रा योग के सहयोग से की। जी जी। तो ये योग से ही संभव हो पाता, अन्यथा तो नहीं हो पाता। अन्यथा वो कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करते, लेकिन पर योग क्योंकि उन्होंने सीखा तो उनको उससे ये हो गया कि बिना थके दिन रात जाग के भी वो छोटी छोटी झपकियाँ लेकर भी वो अपना पूरा रिकवर कर पाए। तो ये प्राणायाम और ध्यान की ही वो थी प्रक्रिया कि वो इतना बढ़िया से कर पाए। जी जी। हाँ, तो उसमें संजीव भैया ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया उस प्रोग्राम को जी। तो अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस बनोट परिवार के पास अभी मैं बैठा हूँ और पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और उन 8 सालों में अब आप जो तस्वीर देखोगे, हमारे परम आदरणीय योग माता जी श्रीमती कंचन लता जी बनोट, जो श्री डूंगरगढ़ के अंदर अभी रिटायरमेंट हैं। उन्होंने अंग्रेजी विषय के शिक्षिका थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ समर्पित किया। फिर पंजाब के रहने वाले थे, फिर श्री डूंगरगढ़ में आ गए और अभी यहीं रह रहे हैं। तो मेरे जितने भी जो योग के कार्यक्रम वगैरह होते थे तो उन कार्यक्रमों में आदरणीय योग माता जी का पूरा सहयोग रहता था, इनका पूरा मार्गदर्शन रहता था। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान समय में हमें बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो इनका जो योग के क्षेत्र में इनका जो सहयोग है पूरे देश के अंदर नहीं, इन्हीं की देन है, क्योंकि इनका आज पूरा परिवार योग के क्षेत्र में आज विश्व भर में योग का पताका फहरा रहे हैं, और ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। और अब मैं दिखाना चाहूँगा हमारे परम आदरणीय बाबूजी, जो लूणाराम जी के समय उनके साथ इन्होंने हमारे श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर पंचायत समिति के अंदर बाबूजी थे और अभी रिटायरमेंट हो गए। और पिछले 8 सालों से हमारा भी सौभाग्य है कि योग
कि जो हमें इन्होंने शिक्षा दी, इनके पूरे परिवार ने योगा लाइफ फाउंडेशन से जो कुछ प्राप्त किया, वो आज हम हमारे प्रदेश और हमारे देश और जहाँ संभव हो सकता है वहाँ प्रचार प्रसार करने में हम भूमिका जो निभा रहे हैं, इनका पूरा श्रेय भनोट परिवार को जाता है। तो आदरणीय बाबूजी का ये जो आप ये अभी लाइव जो फ़ोटो देख रहे हो, तो आदरणीय बाबूजी का श्री डूंगरगढ़ कस्बे वासियों के लिए इतना शानदार योगदान रहा है। लूणाराम जी के समय, दौलतराम जी के समय, रेवंत राम जी के समय, जो अभी रिटायरमेंट हो गए काफ़ी सालों से, और ये लगभग 17 साल की उम्र में श्री डूंगरगढ़ आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और इनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि इस परिवार से जुड़ने के बाद में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ वो जीरो से शिखर तक पहुंचाने का पूरा श्रेय भनोट परिवार को जाता है। तो अब आप देख रहे हो बहन जो विदेशों में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अब आप देखते होंगे कि अब जो पूरा लुक है इनका, अब विदेशों में रह रहे हैं तो उनके जैसा ही होने लग गया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, हमारे श्री डूंगरगढ़ कस्बे के अंदर इन्हीं गलियों में खेले कूदे और इन्हीं स्कूलों में पढ़े और अपनी संस्कृति से लगातार जुड़े रहें, और अपना जो योग का प्रोफेशन है वो शानदार तरीके के साथ निभा रहे हैं। और पूर्व में भी एक बार दीदी यहाँ आए तो हमने गुसाई सर और ज्ञानदीप स्कूल के अंदर हमने एक योग कार्यशाला का आयोजन किया था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सबकी जिज्ञासा होती है कि जो विदेशों में योगा ट्रेनर रह रहे हैं तो वो अपने देश की जो भाषा है वो भूल तो नहीं गए हैं। तो मैं दीदी से निवेदन करता हूँ कि आप, अब जैसे मेरी यात्रा है भारत योग यात्रा, तो अब आप देखोगे तो बहन यहाँ जो इन्हीं शहरों के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई करके और आज बड़े स्तर तक और फराटेदार जो जिस देश की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही साधना तपस्या करके सीखी, और आज क्या बताएं, हमारे लिए तो बड़े प्राउड की बात है। तो दीदी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी ये जो भारत की जो योग यात्रा है, तो मेरा तो निवेदन यही है कि पूरा आशीर्वाद आपके परिवार से मिला है। तो मेरी योग यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो आप हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं इनको इंग्लिश में बताओ, ताकि ये सोचें कि नहीं बैठे हैं अभी हिंदी में बात कर रहे थे, तो ये विदेशों में रहते हैं तो किस प्रकार ये फराटेदार वहाँ की जो भाषा है वो बोलते हैं। प्लीज़। I think it's a very good initiative. Yoga should reach everywhere in the country, in the families, and I'm very, very happy. And I think Omji is doing a great job, and all my best wishes are with him. I'm very happy for him, and I'm very happy for you that you will learn yoga from him. Thank you. जी, धन्यवाद। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही शानदार तरीके के साथ है, क्योंकि इन्होंने धरातल पे बहुत खूब मेहनत की, इनका पूरा परिवार। और जो बड़े भाई साहब हैं जो विश्वविख्यात संजीव भैया, आपको जानकारी के लिए बता दूं, किरण बेदी जी, उनको भी वो योग करवाते थे। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नरेश तरहन, उनको भी वो योग करवाते थे। और देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी उन्होंने बहुत होम क्लास के माध्यम से उन्होंने योगा करवाया है। और विदेशों के अंदर भी जो बड़े बड़े लेवल के बड़े अधिकारी होते हैं उनको भी वो योग करवाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में योग की कार्यशालाएँ लेते हैं। तो ये देश के लिए बड़ा प्राउड है। तो मैं अब दीदी से पूछना चाहूँगा कि आपका जो बचपन यहाँ निकला गुजरा, तो उस समय आप यहाँ जो मारवाड़ी भाषा बोलते थे, क्योंकि
आपका जन्म यहीं हुआ है श्री ढूंढ के अंदर ही, तो आप वैसे तो नहीं कि वहाँ विदेशों में जाने के बाद में अपनी जो राजस्थानी भाषा है, जो हमारी मायड़ भाषा है, उनको भूले तो नहीं हो। तो आप में दर्शकों को आप मारवाड़ी के अंदर क्या बताना चाहोगे, उनको वो संदेश दो ताकि आप जो बड़े स्तर पर जाने के बाद भी उसी चीज़ को दिल की गहराइयों से लेकर आज तक हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, मारो प्यारो राजस्थान, आपनी धरतीयों बढ़िया कोई धरती को नहीं हुआ है, आपनी भाषाओं बढ़िया कोई भाषा को नहीं हुआ है, आपने संस्कारों में बड़ा कोई संस्कार को नहीं हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं डूंगरगढ़ में पैदा हुई, मार तो पैदाइश अठे की है, हमारी शिक्षा अठे की है। ते कोई भी बात सीख लो कि आगे जल्दी बढ़ो, थारी जड़ा अगर अच्छी हुआ नहीं जना थे आगे बढ़ जाओ। तो डूंगरगढ़ का संस्कार है, डूंगरगढ़ को आशीर्वाद है, आपनी धोरा की धरती है। ये रामायण में बहुत परिश्रम की ताकत देवा है। तो मैं ये चाहूँ कि थाने में इसी ताकत मिला है, ई पानी हूँ, ई धरती हूँ, जिसी ताकत मन ने मिली है, जिस आशीर्वाद ई धरती माता को मन ने मिलो, मेरे परिवार ने मिलो है। धन्यवाद है थारो आपको सबको। बहुत बहुत खुशी हुई था से बात करके, और मैं ओम जी ने हमारी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँ ते योग की अलग सारे देश में जगाओ। धन्यवाद। जी जी। और अब आप फ़ोटो देख रहे हो, मैं भी बहन के पास आया हुआ था आज, अच्छा इंटरव्यू हो गया हमारा। और योग माता जी हमारे पास बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं इधर। और अब मैं दो शब्द आप सभी के लिए, सबकी जिज्ञासा होती है, क्योंकि मेरे जितने भी जो योग शिविर लगते थे तो उनमें योग माता जी का स्थान अग्रणीय था। और इन्हीं के प्रयासों से हम योग शिविर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनका पूरा मार्गदर्शन जो रहा वो आदरणीय योग माता जी का रहा। तो दो आशीर्वाद शब्द पूरे प्रदेशवासियों के लिए, प्रदेश के जो योग शिक्षक हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, और हमारी जो ये भारतीय योग यात्रा है उसमें क्या कहना चाहोगे आप? श्रीमती कंचन लता जी बनोट, योग माता के नाम से हमारे प्रदेश भर में। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ भी हमने अपनी संस्कृति को अपनाया, आप अपना रहे हो। हमारे डूंगरगढ़ में जब मेरे बच्चे बाहर योग करवाते थे, योग शिक्षा प्राप्त करते थे, तो मेरे मन में आता था भी हमारे डूंगरगढ़ में योग शिक्षक क्यों नहीं है। तो एक बार मैंने ओम जी कालवा को एक जगह देखा, इनके आसन देखे, इनकी जिज्ञासा देखी भी ओम कालवा भी कुछ हीरा है हमारे धरती पे, इतने हीरे हैं भी हम उनको सुधारे तो कैसे सुधारे, आगे लाए तो कैसे लाए। तो मैंने इनसे संपर्क किया ओम जी से, और मैंने कहा ओम जी आप बहुत अच्छे हैं, आपको आपके नाम से लोग जाने, ऐसा कुछ करो। ओम जी को मैंने अपने योग शिक्षक के उससे ये हमें योग करवाते हैं और इनको गाइडेंस मिलती रहती। और इन्होंने हमारे डूंगरगढ़ में छोटे से परिवार से, छोटे से गांव से है ऐसी योग की अलख जगाई, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा मन चाहता था भी मैं इसको बच्चे को इतना उभरता हुआ देखूं, जैसे सूरज चांद तारे चमकते हैं इसका भी इसी तरह प्रभाव पड़े। और आप लोगों का सहयोग मिला, डूंगरगढ़ वासियों ने बहुत इस बच्चे को सहयोग दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और इन्होंने फ्री में भी बहुत सारे कैंप लगाए, बहुत सारे इन्होंने बच्चों को सिखाया, और आज भी ये आगे सीख रहे हैं। अब इनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई भी ये योग की जो अलग है ये हम आगे की आगे बढ़ते जाएं और घर घर जाके लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। जय जी जी माता जी प्रणाम, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। और अब मैं दो शब्द हमारे परम आदरणीय बाबूजी से लेना चाहूँगा, क्योंकि जो हम भारत योग यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसमें बाबूजी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे बाबूजी श्रीमान नरेंद्र कुमार जी बनोट। सबसे पहले तो ये कहूँगा, इतना बड़ा प्रयास शुरू करने के लिए ओम कालवा को मैं बधाई देता हूँ।
इनसे कहना मेरा एक ही है, आप इसकी अलग जगाओ, नीचे धरातल पे लोगों से संपर्क करो। जो लोग जानते नहीं उनको कोशिश करो उनको योगा के बारे में जानकारी दें, और जो निचला तबका है उसके साथ भी संपर्क करें ताकि वो अपनी लाइफ को इस योगा से जोड़ें, अपने स्वास्थ्य को जोड़ें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, और थोड़ा टाइम जो चाहे उसमें अपना पूरा उनको समझाने की कोशिश करें। अच्छा लगेगा और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। हमें गर्व है इनके सारे कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ भी अच्छे से अपने प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। जी बहुत बहुत आभार। और अब लास्ट समापन की ओर चलते हैं। तो हमारे आज विशेष जो मुलाकात थी, जो बहन पूनम शर्मा और जो विदेशों में योग करवा रहे हैं, तो इनके साथ अच्छी मुलाकात रही और हमने जाना विदेशों के अंदर और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में। तो साथियों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो आप देख रहे थे ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो हमारे देश विदेशों के बड़े जो हमारे स्टार, हमारे जो उभरते हुए या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उन सब के विचार इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने को, देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों। मैं ओम कालवा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति। तो क्लिक, शेयर और लाइक। धन्यवाद।